हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त और ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बेहद ही खास है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक आकाश कामिनी की सिद्धि और उसका उग्र मंत्र लेके आया हूँ। दोस्तों, आकाश कामिनी एक बड़ी ही उग्र देवी मानी जाती है और इसके मंत्र इतने प्रचंड होते हैं कि पल भर में अपने शत्रुओं का नाश कर देती हैं। अगर दोस्तों इस आकाश कामिनी की अगर आप सिद्धि कर लेते हैं तब आप वह हर उल्टे सीधे कार्य कर सकते हैं जिसे आपको करना होता है। आकाश कामिनी को अगर सिद्ध किया जाता है तो भूत भविष्य वर्तमान आदि के आप ज्ञाता बन जाते हैं। अगर आकाश कामिनी को आपने सिद्ध कर लिया तब गड़ा खजाना आप आसानी से देख सकते हैं और उसे आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे अनेक गुप्त कार्य आप इस मंत्र के माध्यम से, इस सिद्धि के माध्यम से कर सकते हैं। शर्त यह रहती है कि इस मंत्र को विधि अनुसार अगर सिद्ध किया जाता है तब यह प्रामाणिक रूप से सफल और अपना असर दिखाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आकाश कामिनी के बारे में, जो कि कालका के स्वरूप के समान दिखती हैं और आकाश में ही इसकी पूजा की जाती है। सारे काम आकाशी होते हैं। आकाश कामिनी जिसे हिंगलाज के रूप में दर्शाया जाता है, देवी हिंगलाज का ही रूप आकाश कामिनी को कहा जाता है। जब आकाश में बिजली होती है तब वह आकाश कामिनी ही होती है और उसका प्रतीक हिंगलाज देवी उसको माना जाता है। सरल भाषा में उसे हिंगलाज ही कहा जाता है और आकाश कामिनी उसका नाम होता है। आज उस आकाश कामिनी की साधना के बारे में, उसके मंत्र के बारे में, उसके संपूर्ण विधि और विधान के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम जानते हैं उस गोपनीय मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी पूरी विधि को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सबसे पहले अच्छी तरह से इस मंत्र को किसी साफ कागज़ पर लिखकर उसे याद कर लें। जब आपको पक्का याद हो जाए उसके बाद इस मंत्र की सिद्धि करें। इस मंत्र की सिद्धि कैसे करना है? इस मंत्र की सिद्धि दोस्तों दीपावली के ठीक 11 दिन पहले इस मंत्र की सिद्धि की जाती है। स्थान जहाँ पर हमें साधना करनी होती है वह स्थान हमारा होता है नदी के तट पर। इस साधना को किया जाता है। करना कुछ नहीं है, हमें कैलेंडर के माध्यम से ये तारीख देख लेना है कि दीपावली कब है और उसके ठीक 11 दिन पहले इस साधना को प्रारंभ करना है। साधना रात्रिकालीन है, गुप्त साधना है, किसी के बारे में इसकी चर्चा ना करें। साधना के समय हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। मांस मदिरे को हमें हाथ नहीं लगाना है। करना कुछ नहीं है, जब भी आप साधना करने जाओ रात को नदी के तट पर, तब आपको एक वहाँ पर आसन बिछाने के लिए काला आसन अगर आपको मिलता है तो आप ले जाए, वरना आप लाल आसन भी ले सकते हैं। माला फेरने के लिए एक रुद्राक्ष की माला की आपको आवश्यकता होगी, आप ले जाए। अगरबत्ती, दीपक, नारियल, इत्र, सुगंधित फूल और चावल, कंकु, केसर
और एक लगा हुआ पान आपको नित्य ले जाना है। थोड़ी सी देवी के भोग लगाने के लिए मिठाई आपको ले जाना है और आपको थोड़ी खीर बनाकर प्रतिदिन आपको ले जानी है। अब दोस्तों, एक फूलों की माला आपको बनाकर ले जानी है। खुशबूदार आपको इत्र ले जाना है। हवन की सामग्री के लिए हमें हवन करना पड़ेगा। वहाँ पर नित्य 11 दिनों तक हवन हमें करना होगा, इसलिए वहाँ पर सामग्री ले जाना है। हमें लगभग 100 ग्राम के आसपास गूगल, 100 ग्राम के आसपास पंचामृत, 100 ग्राम के आसपास कपूर, 100 ग्राम के आसपास हमें लोबान और साथ ही 100 ग्राम के आसपास हमें काले तिल और जो चावल के छिलके होते हैं 100 ग्राम के आसपास हमें ले जाना है। साथ ही 100 ग्राम हमें घी का पैकेट लाना है और घी के पैकेट को उसके अंदर मिश्रित कर लेना है और किसी पात्र में भरकर आपको सामग्री वहाँ पर ले जानी है। वहाँ पर आपको पीले या फिर लाल वस्त्र पहनने होंगे। उत्तर दिशा की ओर मुख रखना होगा और एक गोबर का टुकड़ा आपको घर से आग जलाने के लिए सूखा ले जाना होगा। साथ ही माचिस ले जानी है और वहाँ पर शरीर सुरक्षा घेरा लगाने के लिए हमें वहाँ पर एक चाकू की आवश्यकता होगी, वह आप अवश्य ले जाएं। नदी के तट पर जाने से पहले हमें अपने पितृ देवताओं से घर पर ही हमें प्रणाम कर कर उनसे आशीर्वाद ले लेना है। साथ ही हमें दिन में ही जब शमशान घाट जहाँ पर होता है वहाँ पर एक नारियल, 2 अगरबत्ती और एक सिगरेट जलाकर काल भैरव को परमिशन दे देनी है, परमिशन ले लेनी है कि मैं जो सिद्धि करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्रदान करना। क्योंकि दोस्तों, सारे षट कर्मों के देवता काल भैरव माने जाते हैं और इनसे अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तब कहीं ना कहीं आपके मंत्र सिद्ध होने में रुकावट पैदा हो जाती है। इसलिए काल भैरव को भी सिद्ध करना और उन्हें खुश करना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, इतनी सारी सामग्री करने के बाद, यह क्रिया करने के बाद आपको रात में जो सामग्री मैंने बताई है सारी ले जाकर उस नदी के तट पर जाना है। रात को 8 बजे के बाद आप कभी जा सकते हैं। वहाँ पर जाना है और सबसे पहले हमें आहुति लगाने के लिए एक गोबर का टुकड़ा पहले से जलाकर तैयार रख लेना है। उसके बाद साफ सुथरे स्थान को वहाँ पर चयन कर वहाँ पर एक एक करके सारी सामग्री को वहाँ पर बारी बारी से चढ़ाना है। अगरबत्ती जला देनी है, दीपक जलाना है, नारियल चढ़ाना है, मिठाई अगर आप लाए हो तो वहाँ पर रखें। साथ ही पान आपको चढ़ाना है, इत्र सुगंधित वहाँ पर आपको चढ़ाना है। माला आप लाए हो तो चढ़ाना है, फूल लाए हो तो चढ़ाना है। पान, पतासी, कंकु, चावल आदि आपको वहाँ पर अर्पित करना है। आसन बिछाकर हमें पहले गणेश मंत्र का जाप करना है, उसके बाद गुरु मंत्र का जाप करना है, उसके बाद आसन मंत्र का जाप करना है, शरीर सुरक्षा घेरे का जाप करना है और ग्राम देवताओं का आह्वान करना है। भोलेनाथ से हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे मंत्र में सिद्धि प्रदान करें। साथ ही गुरु गोरखनाथ से भी हमें सिद्धि का फल प्राप्त करना है, इसलिए हमें वहाँ पर भी हमें उनसे निवेदन करना होगा। उसके बाद इस मंत्र का आपको नित्य वहाँ पर बैठकर 108 बार जाप करना होगा और जाप करते करते हमें आहुति भी वहाँ पर 108 लगानी होगी। साथ ही एक हाथ में मालाएं हमारे फेरनी रहती हैं, मालाएं अवश्य फेरें और जाप करते रहें। साथ ही प्रत्येक जाप के बाद आहुति अवश्य लगाएं। इस प्रकार से वहाँ पर यह मंत्र नित्य 11 दिनों तक इसी प्रकार से अगर जपा जाता है, सारी सामग्री ले जाने के बाद वहाँ पर चढ़ाने के बाद उसी प्रकार से आसन लगाकर वस्त्र धारण करके मालाएं फिर जाती हैं, मंत्र जाप किया जाता है, आहुति लगाई जाती है, मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद
हर दिन की सामग्री हमें नदी में बहा देनी है, हमें घर पर लेकर नहीं आनी है। अब दोस्तों, जब भी आकाश कामिनी देवी आपसे सिद्ध हो जाती है, कोई भी काम आपको करवाना है देवी से, उसी नदी के किनारे आपको अगरबत्ती और एक तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र का 7 बार उच्चारण कर जो भी अनावश्यक कार्य है देवी को बोले, तुरंत आपको देवी कर देगी। यह छोटी सी और गुप्त जानकारी है, गोपनीय जानकारी है। शायद आपको अच्छी लगे। अच्छी लग जाए वीडियो को लाइक करके जाए और कमेंट अवश्य करें, साथ ही शेयर भी करें। और पहली बार कोई मेरा भाई मेरे इस चैनल को और मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।